दोस्तों, आज की ये घटना सुनने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे क्योंकि आज की इस सच्ची घटना में एक महिला ने अपने ही बेटे को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। साथ ही उस घटना के पीछे असली वजह क्या थी, जानने के लिए वीडियो में बने रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दिल से अपना सपोर्ट जरूर करें। मैं आपके सामने हमेशा क्राइम से जुड़ी नई नई घटनाएं आपके सामने लाता रहता हूँ। साथियों, एक घटना है कलकत्ता की। कलकत्ता में एक बहुत ही छोटा सा गांव था, जहां उस गांव में एक पंकज नाम का व्यक्ति एक जंगल में घूमने गया था। वो जो जंगल था उस गांव के पास में ही था, जहां अक्सर गांव के लोग घूमने जाया करते और गांव के लोग अपने पालतू जानवरों को, बकरियों को, गाय को चराने लेकर जाया करते और अक्सर उस जंगल में लोग लकड़ियों को बीनने भी जाया करते थे। सुबह का समय था, सुबह के 6 बज रहे थे और पंकज नाम का यह व्यक्ति जो है उस जंगल में घूमने गया था। जैसे वो जंगल के अंदर थोड़ा ही घुसता है और वह घूम रहा होता है, तभी वह देखता है कि सामने झाड़ियों के बीच में किसी लड़के का हाथ और पैर कटा हुआ वहां रखा है। जब पंकज देखता है कि किसी लड़के का हाथ और पैर वहां झाड़ियों के बीच में कटा हुआ रखा है, तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वह बहुत ही ज्यादा भयभीत होता हुआ पुलिस को यह सूचना देता है। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा जाता है, वो वहां से भागने की नहीं सोचता और सीधे वह पुलिस को इसकी सूचना देता है। पुलिस पंकज को अपनी कस्टडी में लेकर जाती है और उससे सारी घटना की पूछताछ करती है। पंकज बताता है कि जब मैं सुबह के समय इस जंगल में घूमने आया तो मैंने एक लड़के का हाथ और पैर कटा हुआ देखा। पुलिस उस सब को बरामद करती है, लेकिन पुलिस यह देखती है कि जिसकी यह बॉडी है उसका हाथ पैर तो वहां है, लेकिन उसके शरीर का बाकी हिस्सा वहां पर मौजूद नहीं है और ना ही उसका सर वहां पर मौजूद है। और वहां पर जिसने इस घटना को अंजाम दिया था उसने वहां पर किसी जानवर का मीट काट कर रखा था। कुछ ऐसी चीजें रखी हुई थी जिससे ऐसा लग रहा था किसी तांत्रिक ने काला जादू के चक्कर में यह घटना को अंजाम दिया है। साथियों, जब पुलिस जो है उस शरीर का पोस्टमार्टम कराती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चलता है कि जिसकी मौत हुई है वह मात्र 12 साल का लड़का है और जो है उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसके हाथ पैर को, उसके शरीर को काट कर उसकी मौत की गई है और उसके शरीर को वहां पर फेंक दिया गया है। लेकिन पुलिस को बहुत ही महीनों के बाद भी यह नहीं पता चलता है कि वह लाश किस व्यक्ति की है। जब काफी दिन बीत जाते हैं उसके बावजूद भी पुलिस जो है असली कातिल को नहीं पकड़ पाती है, मुजरिम को नहीं पकड़ पाती है। पुलिस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ जाता है। पुलिस बहुत ही छानबीन करती है, उसके सर को ढूंढने की और उसके बॉडी के दूसरे पार्ट्स को ढूंढने की बहुत ही कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस को जो है उसके शरीर का दूसरा पार्ट्स बरामद नहीं होता है, क्योंकि जिस कातिल ने इस घटना को अंजाम दिया था उसने उस लड़के के शव को कहीं और जो है छुपा कर रखा था। इसी तरह दिन बीतता जाता है और एक दिन एक जोगिंदर नाम का व्यक्ति थाने में पहुंचता है और पुलिस के सामने सारी घटना के बारे में बताता है और अपना जुर्म जो है कबूल लेता है। पुलिस जो है उसको हिरासत में लेती है। साथियों, आखिर जोगिंदर क्यों जाकर अपने ही ऊपर सारा इल्जाम ले लेता है और आखिर वो ऐसा क्यों करता है? लेकिन आपने सुना ही होगा कि अगर किसी को प्यार में धोखा मिले तो वह जो है उस धोखे का बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। जब पुलिस जोगिंदर से उस घटना के बारे में सारी जानकारी लेती है तो जोगिंदर पुलिस को इस घटना के बारे में सारी जानकारी देता है। फिर जाकर पुलिस को पता चलता है जोगेंद्र नाम का जो व्यक्ति था उसका एक भांजा था जिसकी उम्र मात्र 20 साल थी और उसका नाम राजीव था। राजीव जो है अपने ही गांव में, अपने पड़ोस में ही एक गीता नाम की महिला के घर अक्सर जाया करता और उस गीता नाम की महिला से उसका अवैध संबंध था और दोनों जो है आपस में शारीरिक संबंध बनाया करते थे। राजीव नाम का जो लड़का था वह अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था और गीता नाम की महिला से उसका अफेयर चलता है। गीता की उम्र 38 साल थी और उसका पति जो है गांव से बाहर नौकरी करता था, जिस वजह से वह घर में काफी दिनों के बाद आता और इसी का फायदा उठाकर गीता जो है राजीव नाम के उस लड़के से शारीरिक संबंध बनाती, क्योंकि उस बीच में उसको कोई और व्यक्ति नहीं मिलता, कोई ज्यादा उम्र का आदमी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वह राजीव की तरफ ही आकर्षित होती है और उससे अपनी जो है हवस की भूख मिटाती है। एक दिन जोगेंद्र को राजीव के ऊपर शक होता है और वह जो अपने भांजे का पीछा करता है तो वह देखता है कि उसका भांजा जो है अक्सर रात में और दिन के समय एक महिला के घर में जाता है और वहां से 3-4 घंटे बाद आता है। जब वह अपने भांजे से इस बारे में पूछता है तो पहले राजीव जोगेंद्र को कुछ नहीं बताता है, लेकिन ज्यादा प्रेशर डालने के बाद राजीव कहता है कि मेरा गीता नाम की महिला से अवैध संबंध चल रहा है, हम दोनों आपस में फिजिकल भी होते हैं, हम दोनों आपस में अल्टीमेट होते हैं, हम दोनों का अफेयर चल रहा है। जब
जोगेंद्र इस घटना को सुनता है तो वह राजीव से कहता है कि मेरी भी गीता से मुलाकात करवा दो। और जब जोगेंद्र राजीव के ऊपर प्रेशर बनाता है तो राजीव उससे कहता है कि मैं पहले गीता से बातचीत करके इस बारे में बताऊंगा और वह अगर हाँ कहेगी तो मैं तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा। अब जो है गीता से जब राजीव इस बारे में बातचीत करता है तो गीता जो है जोगेंद्र से मिलने के लिए राजी हो जाती है और इसी तरह जोगेंद्र और गीता की भी मुलाकात हो जाती है। और अब गीता उस राजीव नाम के लड़के के साथ मिलना बंद कर देती है और वह अब जोगेंद्र नाम के इस आदमी से मिलती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। अब उसको जोगेंद्र से ही मजा आने लग जाता है और वह लोग काफी दिनों तक मिलते हैं, इंटीमेट होते हैं, आपस में फिजिकल होते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, दोनों का अफेयर चलने लग जाता है। इसी तरह 5-6 महीने बीत जाते हैं और जोगेंद्र और गीता का आपस में इसी तरह अवैध संबंध बनता रहता है और जोगेंद्र जो है गीता से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लग जाता है। गीता भी उसे प्यार करने का वादा करती है और जोगेंद्र गीता से इतनी ज्यादा मोहब्बत करने लग जाता है कि उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहता और जोगेंद्र गीता के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका होता है। इसी तरह एक दिन गीता और जोगेंद्र आपस में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, तभी उसका बेटा जो है उस दिन स्कूल से जल्दी घर आ जाता है। उसकी उम्र मात्र 12 साल थी। हमेशा की तरह एक दिन जब जोगेंद्र और गीता आपस में फिजिकल होते हैं तभी जो गीता का बेटा था जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी वह जो है अपने घर जा रहा होता है और वह इन दोनों को आपस में शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेता है और गीता जो है बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसका बेटा उसके पति को इस घटना के बारे में जानकारी ना दे दे और गीता जो है अपने बेटे को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो अपने बेटे को बाद में समझाती है कि यह बात किसी को मत बताना, अपने पिताजी को इसके विषय में मत बताना, लेकिन जो है वह अंदर से इतना डरी हुई होती है कि वह जोगेंद्र के साथ मिलकर अपने बेटे को मौत के घाट उतार देती है और जोगेंद्र जो है गीता के साथ मिलकर उसके 12 साल के बेटे को उसके शरीर को टुकड़े कर कर उसको जंगल में फेंक देता है। उसके हाथ पैर को तो वहां फेंक देता है लेकिन उसके शरीर के जो बाकी पार्ट्स और उसका सर होता है उसको कहीं और जो है फेंक देता है और वहां पर कुछ ऐसे जानबूझकर जानवर का मीट और सिंदूर और ऐसी चीजें रख देता है ताकि पुलिस को लगे कि यह काम किसी तांत्रिक का है और पुलिस का शक उस महिला के ऊपर ना जाए। इसी तरह इन दोनों का यह अवैध संबंध चलता रहता है लेकिन फिर से जो है एक दिन गीता किसी नए मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाना चालू कर देती है और जोगेंद्र को उसके बारे में खबर हो जाती है और जोगेंद्र जब गीता से इस विषय में बातचीत करता है और वह कहता है कि मुझे धोखा मत दो, लेकिन गीता की हवस की भूख जो बढ़ चुकी थी वह जो उसको धोखा दे देती है, उसकी बात को नहीं सुनती और वह उससे साफ इनकार कर देती है क्योंकि गीता का बाद में किसी बहुत ही ज्यादा हैंडसम और अमीर व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनने लग जाता है, उससे उसका अफेयर चलने लग जाता है। इसी वजह से वह जोगेंद्र को धोखा दे देती है, उसको छोड़ देती है और जोगेंद्र जो है इस धोखे का बदला लेने के लिए पुलिस को सारी जो है घटना के बारे में बता देता है। पुलिस जो है जोगेंद्र को तो हिरासत में लेती है और साथ ही गीता को भी गिरफ्तार करके उसको जेल की सजा सुना देती है। तो साथियों आज के समाज में ऐसी घटनाएं चल रही है कि आपने देखा कि एक माँ जो है अपनी गलत हरकत के कारण अपने बेटे को ही मौत के घाट उतार देती है और साथ ही गीता अपनी जोगेंद्र को अपने बेटे की जो है जीवन बर्बाद कर देती है। तो साथियों समाज में ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें और ऐसे लोगों से ताल्लुकात ना रखें और साथियों मैं हमेशा की तरह आपके सामने सच्ची घटना लाता रहता हूँ और आपके सामने इसी तरह मैंने यह कलकत्ता की एक घटना आपके सामने लाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे दिल से अपना सपोर्ट जरूर करें।